हरे कृष्णा। तो हमारे श्रीमद् भागवतम इस प्रसंग में, भागवत प्रभा में रेडियो द्वारका के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर आज हम चर्चा करेंगे भक्ति महारानी के बारे में। जो ये भक्ति महारानी है, ये भक्ति महारानी का जन्म दक्षिण भारत में होता है। हर आदमी कहता है भक्त भक्त भक्ति, इनका जन्म होता है दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत के द्रविड़ देश से होती हुई ये पहुंचती है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र से होती हुई सौराष्ट्र, गुजरात पहुंचती है। तो भक्ति महारानी देखती हैं कि उनका जन्म तो हुआ दक्षिण भारत में, लेकिन धीरे धीरे महाराष्ट्र में आकर के वो थोड़ी प्रौढ़ हो गई, लेकिन गुजरात में आकर वो वृद्ध हो गई। भक्ति के नाम पर लोग धन कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, भगवान की फोटो लगाकर बड़ी बड़ी हीरे की मूर्तियां और उसमें व्यापार कर रहे हैं। ये सोचकर भक्ति महारानी थोड़ी वृद्ध हो गई। उन्होंने पूछा कि भी कोई तरीका है मेरे युवा हो जाने का? कहा हाँ, आप वृंदावन जाइए। वृंदावन वो स्थान है जहां भक्ति युवा हो जाती है। किसी की भक्ति अगर प्रौढ़ हो गई हो, वृद्ध हो गई हो, उसे पुनः जीवित करना हो, पुनर्जागृत करना हो, पुनः जीवन प्रदान करना हो, तो एक तरीका है, ले जाइए वृंदावन। वृंदावन में भक्ति पुनर्जीवित हो जाती है। तो उनकी भक्ति महारानी पहुंची। भक्ति महारानी के अंदर एक नया उत्साह, आनंद आया और युवा हो गई। वो जर्जर शरीर पुनर्युवा हो गया। और उन्होंने कहा, वहां पर उनके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति आएगी, उनके दो पुत्र आएंगे, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का ज्ञान बढ़ेगा, संसार से वैराग्य बढ़ेगा, प्रपंच से मन हटेगा, वैराग्य की ओर जीवन जाएगा। भक्ति महारानी वृंदावन में थी, लेकिन उनके दो पुत्र बड़े वृद्ध अवस्था में जर्जर जीनहीन होकर पड़े हुए थे। इतने में नारद जी आए। नारद जी ने देखा, ये कौन युवा स्त्री है जिसके पुत्र इतने वृद्ध हैं और ये खुद इतनी युवा है। तो उन्होंने उनसे जब पूछा कि आप कौन हैं और ये पुत्र कैसे वृद्ध हैं, कौन है ये वृद्ध लोग, तो भक्ति महारानी कहती है, ये पद्म पुराण में आता है, अहम भक्ति रीति ख्यायात इमो में तन्यो मत हो, ज्ञान वैराग्य नाम मानो काल योगे न जर्जर हो। जर्जर हो गए हैं काल योगेन, काल के योग से, समय काल कम में ये जर्जर हो गए। ज्ञान और वैराग्य दोनों मेरे पुत्र, इनको वृद्ध से युवा कैसे किया जाएगा, इनकी जर्जरता कैसे दूर होगी। तो कहती है, लगता है मुझे अब ये भारत छोड़कर विदेश जाना पड़ेगा। ये देश में तो मुझे लगता नहीं, द्रविड़ भारत से लेकर, द्रविड़ देश से लेकर दक्षिण भारत से मैं उत्तर भारत तक, वृंदावन तक आई हूं। ये ज्ञान वैराग्य को युवा करने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। तो वो कहती, इदम स्थानम परित्याज विदेशे गमयते मयहा। ये भक्ति महारानी ने कहा, मुझे त्याग करके विदेश जाना पड़ेगा। और देख लीजिए, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद विदेश गए क्योंकि ये भक्ति महारानी की इच्छा थी, और वो गए विदेश, और विदेश जाकर के उन्होंने भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में कर डाला। तो उन्होंने जब नारद मुनि से कहा कि कैसे युवा होंगे, तो नारद मुनि कहते हैं, मैं अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछकर बताऊंगा। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो मेरे जो पहले मानस पुत्र हैं, तुम्हारे बड़े भाई चतुष कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उनके पास जाओ, वो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराएंगे। कलयुग में, इस युग में अगर तुम सच में भागवत सुन लेते हो तो तुम्हारा ज्ञान और वैराग्य युवा हो जाता है। ज्ञान युवा होता है और वैराग्य युवा हो जाता है। हाँ ठीक है। चतुष कुमार के पास गए, बद्री का आश्रम में, बद्रीनाथ धाम में बैठकर ध्यान, तपस्या, कथा चल रही थी। एक कहता था, तीन सुनते थे। कहा, जी आप मेरी एक मदद करें, आप मेरे बड़े भाई हैं। कहा, क्या करना है नारद? कहा, चलिए, ब्रह्मा जी ने कहा है भक्ति महारानी की मदद करनी है, वृंदावन जाने। कहा, हम नहीं जाएंगे वृंदावन, हम तो यहीं तपस्या करेंगे, कथा करेंगे, हम क्यों जाए वृंदावन? तो उन्होंने कहा, कुछ तो मदद करनी पड़ेगी ना भक्ति महारानी की। कहा, देखो एक काम करते हैं, हम पहाड़ से, हिमालय पर्वत से नीचे उतरते हैं हरिद्वार में, और आप भक्ति महारानी को लेकर के हरिद्वार आ जाए।
एक कथा पंडाल बनाया गया, 4 व्यासासन बनाए गए और चतुष्कुमार ऊपर से उतरकर आकर बैठ गए कथा सुनाने के लिए। और इधर भक्ति महारानी को बैलगाड़ी पर बिठाकर ज्ञान वैराग को लिटाकर के नारद जी ले आए हरिद्वार। अब हरिद्वार में कथा पंडाल में कथा प्रारंभ हुई। जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण ज्ञान वैराग्य ने किया, उनके 2 पुत्र भक्ति महारानी के तुरंत उत्साह में कीर्तन में नृत्य करने लग गए, नाचने लग गए, युवा हो गए। लोग कह रहे अरे कौन है ये बालक, इतना उछल कूद कर रहे हैं? क्या भक्ति के पुत्र हैं। तो अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मेरी भक्ति युवा हो तो वृंदावन जाए, लेकिन कोई चाहे कि मेरा ज्ञान और वैराग्य भी युवा हो, भक्ति का फल है ज्ञान आए, वैराग्य आए, तो उसको श्रीमद् भागवत का निरंतर श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो आप सुनते रहिए श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्ण।